स्टूडेंट, आज हम केले हैमिल्टन थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आल्सो फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करेंगे। सपोज किया कि मैट्रिक्स हमारी A इज इक्वल टू ये दी हुई है 1 3 7 4 2 3 1 2 1, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस एलिमेंट में हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा 3 कामा 7 4 2 माइनस लैम्डा 3 1 2 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑन एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष में इसे हम एक्सपेंड करेंगे, या इसको हम फर्स्ट रो के सापेक्ष में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो हमने फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है, तो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस लैम्डा, ये छूटेगा ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, फिर इसके सापेक्ष में खोलेंगे -1 3 1 माइनस लैम्डा, ये छूटेगा और ये छूटेगा 3 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू 7, फिर इसके सापेक्ष खोलेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, इस बार ये और ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 7 इंटू 2 माइनस लैम्डा। इसको अगर इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 1 माइनस लैम्डा, इसका हमने इस पे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2, और 2 का हमने माइनस में किया 2 लैम्डा, और माइनस लैम्डा 2 1 2, इसका पूरा सॉल्यूशन -6 करके हमारे ये चीज आ जाएगी। फिर इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सॉल्यूशन आ गया, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पे, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस पूरी को सॉल्व कर दें अगर हम, तो लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा -35 इक्वल टू 0। लैम्डा को अगर हम चेंज कर दें ए में, सो वी हैव ए क्यूब -4 ए स्क्वायर -20 a -35 i इक्वल टू 0। ये एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन ए में मिल गया। अब इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे केले हैमिल्टन थ्योरम में। ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए हमारा गिवन है, आई हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, और इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अगर ये 0 0 आ जाता है तो केले हैमिल्टन थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे ए क्यूब -4 ए स्क्वायर -20 a -35 i इक्वल टू 0। हम इससे जो मैट्रिक्स ए हमारी दी हुई, इसे ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, ए इंटू ए हमने किया 1 3 7 4 2 3 1 2 1 1 3 7 4 2 3 1 2 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो लेते हैं और ये कॉलम लेते हैं, यानी 1 का 1 के साथ किया, फिर +3 का
4 के साथ क्या 4 3 12 और 7 का इसके साथ क्या 7 का नाम 7, तो 1 का 1 के साथ क्या 1 और ये 7 और 8 12 20, यानी ये हमारा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का हम दूसरी रो लेंगे, इसके साथ करेंगे और तीसरी रो लेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, तो हमारे सारे एलिमेंट जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब ए क्यूब निकालने के लिए फिर हम ए स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर का ए के साथ मल्टीप्लाई हमने किया तो ए स्क्वायर को लिखा हमने 20 23 23 15 22 37 10 9 14 और ए हमने किया 1 3 7 4 2 3 और 1 2 1। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 1 के साथ किया तो 20 का नाम 20, 23 का हमने 4 के साथ किया तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9 और 23 का फिर हमने 1 के साथ किया मल्टीप्लाई तो ये हमें ये पद मिल गया 135। इसी तरीके से इसी रो का हम सेकंड कॉलम के साथ तो हमें ये पद मिल जाएगा 152। फिर हम इसी रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो हमें ये पद मिल जाएगा 232। इसी प्रकार से फिर हम प्रोसेस अपनाते हैं कि सेकंड रो और थर्ड रो का, तो ये पूरी मैट्रिक्स में प्राप्त हो जाती है। ये मिल गई ए क्यूब। अब हमें ए स्क्वायर ए क्यूब मिल गई, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये पुट की ए क्यूब की वैल्यू -4, इसका हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की -20, ये वैल्यू ए की पुट की -35, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 35 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके साथ माइनस, ये भी माइनस है, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करके कुल मिला करके ये हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी कुल मिला करके ये मैट्रिक्स हमारी 0 आ गई, जो कि केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है वो हमारा शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से केले हैमिल्टन थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है। अब हम इस थ्योरम के आधार पर इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसके आधार पर इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स से इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं ए इनवर्स से। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो ए क्यूब -4 ए स्क्वायर -20 ए -35 आई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए नाउ मल्टीप्लाइंग 1 बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो वी गेट ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कैंसिल होगा -4 है, यहाँ से बचेगा 20 आई बच जाएगा, ये 35 ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पे ए स्क्वायर ए और इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 35 को इधर अगर भेज दें तो 1/35 ए स्क्वायर -4a -20 आई। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1/35 ए स्क्वायर की वैल्यू हमने लगाई 20 23 23 15 22 37 और 10 9 14 -4/35 137 423 121 ए की वैल्यू फिर 20/35 ये यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम सॉल्यूशन में निकाल लें, क्योंकि घटाना है इसमें से 20 इस पे से घटाए, ये 135 ने कॉमन ले लिया, फिर घटा दिया हमने इसमें से, तो ये बच जाएगा -4 11 और 5, यह जगह -1 -6 और 20 और 6 1 -10। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ये मैट्रिक्स हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम केले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाल करके केले हैमिल्टन थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं, और केले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी व्युत्क्रमावयव या इनवर्स मैट्रिक्स को भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, करा वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1 satisfy its own characteristic equation
एंड हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स। हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, डायगोनल एलिमेंट से हम लैम्डा घटाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। तो 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हम एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। इसके सापेक्ष में हमने एक्सपेंड किया तो 1 माइनस लैम्डा, ये छूटेगा ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो -2, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा और ये 0 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ये टोटल पद हमारे 0 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसको टू 0। इसको हम लैम्डा जोड़ देंगे, 2 लैम्डा हो जाएगा। 1 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब। फिर +4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। बाई केले हैमिल्टन थ्योरम वी मस्ट हैव ए, लैम्डा को चेंज कर देंगे ए में, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5y इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ए क्यूब ए स्क्वायर और ए तथा आई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये 0 0 सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा कि वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स हो। इससे हम इक्वेशन हमने ये जो निकाल ली, इस इक्वेशन में अब हम ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करके। तो 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 1 2 0 2 माइनस 1 0 2 0 0 माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस सीख लो। मल्टीप्लाई पहला का रो दूसरे का कॉलम लिया जाता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 दूना 4, फिर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो 1 2 दूना 4 यानी 5 हो जाएगा। फिर इसी तरीके इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हमारे तीनों पद मिल जाते हैं। इसी तरह जैसे फर्स्ट रो का हम तीनों कॉलम के साथ करते हैं, वैसे ही सेकंड रो का भी हम तीनों कॉलम के साथ करेंगे। इसी प्रकार से थर्ड रो का भी हम तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो ये हमारे सारे एलिमेंट इस पे मिल जाएंगे। ये हमें ए स्क्वायर मिला 5 0 0 0 5 0 और 0 0 1। अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। ए स्क्वायर ये वैल्यू, ए की वैल्यू हमने पुट की, फिर हमने मल्टीप्लाई किया वही कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा 5 10 0। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड का जब करेंगे तो 10 माइनस 5 0 और 0 0 माइनस 1 मिल जाएगा। अब हम ये वैल्यू ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 + 0 10 माइनस 5 0 0 0 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर 5 0 0 0 5 0 0 1 0, फिर -5a की वैल्यू हमने पुट की ये वाली, फिर -5 ये आई मैट्रिक्स हमारी। अब इसको ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे और ये दोनों मैट्रिक्स घट जाएंगी, ये हमने घटा लिया जोड़ के, ये वैल्यू हमारी 0 0 आ जाएगी इक्वल टू 0। ये हमें केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी से हम ए इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हम इस पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i इक्वल टू 0, तो इस पे हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से,
तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5i और ये बच जाएगा माइनस 5a इनवर्स हो इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 5i। ए स्क्वायर ए और 5i की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है प्राप्त हो जाएगी। ये जाएगी 1/5। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी वो है 5 0 0 0 5 0 और 0 0 पर प्लस ए की वैल्यू हमारी ए की वैल्यू ये है 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 माइनस 5i की वैल्यू हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है प्राप्त हो जाती है इसको सॉल्व करने पर। तो इस प्रकार से केले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा हम इनवर्स मैट्रिक्स भी जो है ज्ञात कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम को।